खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक इस जंग में इस्राएल अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा। जी हां, सही सुना आपने। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस्राएली चीफ ऑफ स्टाफ, इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने बताया था कि हमारे पास सैनिकों की कमी है, हमारे सैनिक थक गए हैं, हमारी सेना बिखर रही है, बगावत भी हो सकती है। और अब जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करने जा रहा है और खार्ग द्वीप से यह जमीनी जंग शुरू हो सकती है, चैनल 12 में खबर आती है कि इस्राएल अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा। क्या यह ईरान का खौफ है? क्योंकि यही इस्राएली सैनिक गजा में बेकसूरों पर बमबारी करते हैं, 70,000 लोगों को मार चुके हैं, लेबनान पर भी हमला करते हैं, मगर अब लेबनान में हिजबुल्लाह ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जी हां, ताजा खबर, हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है। रोज हिजबुल्लाह उनके मेरकावा टैंक्स को तबाह कर रहा है, उनके सैनिकों को मार रहा है। कितने इस्राएली सैनिक मारे गए कोई नहीं जानता, मगर यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पता चलता है कि अमेरिका और इस्राएल में किस कदर तालमेल की कमी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें सिर्फ एक लाइन पता है, और वो भी चैनल 12 के हवाले से, जो कि इस्राएल का चैनल है, कि इस्राएल जमीन पर अपने सैनिक नहीं उतारेगा। इस बारे में मैंने कुछ पड़ताल की और जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो इस्राएली सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। असल में इस दावे की क्या सच्चाई है? यह लाइन टीवी रिपोर्ट एनालिसिस से आई है, कोई आधिकारिक सरकारी फैसला नहीं है। सोशल मीडिया में इसे थोड़ा ब्रेकिंग बनाकर फैलाया गया है। इसमें क्या क्या कंफर्म है, इस पर भी गौर किया जाए। इस्राएल के सैन्य प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि इस्राएल ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की योजना नहीं बना रहा है। उनका फोकस एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक पर है। मतलब अगर ग्राउंड वॉर हुआ भी तो जमीन पर लड़ाई अमेरिका करेगा, इस्राएल दूर से एयर मिसाइल सपोर्ट करेगा। और हमें यह जानना पड़ेगा दोस्तों कि इस्राएल की निगाह से ऐसा क्यों। आपकी स्क्रीन पर ईरान के अंदर इस्राएली सैनिक भेजना बहुत रिस्की और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि जमीन पर सिर्फ उसकी फौज दिखे ताकि मामला और ना बिगड़े। तो सीधे तौर पर दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या है? आपके स्क्रीन पर खबर पूरी तरह से फर्जी नहीं है, यह मौजूदा राजनीति और सोच के साथ मेल खाती है, लेकिन यह कोई फाइनल या कानूनी फैसला नहीं है। मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, इस युद्ध में अमेरिका को यहां पर कौन लाया? इस्राएल। यह युद्ध किसका था? इस्राएल। सबसे बड़ी बात, ईरान से खुद को खतरा कौन महसूस करता है? इस्राएल। और अब इस्राएल ही कह रहा है कि उसके सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। गौर फरमाए मेरे एक एक शब्द पर। तो कुल मिलाकर यह बात बनती है कि जिस देश ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए दबाव डाला, जिसने साउथ पार्स पर, ईरान के साउथ पार्स पर बिना अनुमति हमला किया, जो शांति वार्ता के बीच भी लगातार बमबारी कर रहा है, और जिसकी खुफिया जानकारी ने पूरे ऑपरेशन को सही ठहराने में मदद की, वही देश अब अगर हालात इतने खतरनाक हो जाएं कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजना पड़े तो एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। और यह मत सोचिएगा दोस्तों इसमें कोई इलाके की संवेदनशीलता है। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर यह है एयाल जमीर, यह है ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, और उनका बयान, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ वार्न्स मिलिट्री विल कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ ड्यू टू सोल्जर शॉर्टेज। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों बैठक हुई थी, इस्राएल की एक बहुत टॉप सीक्रेट बैठक हुई थी, और उसी बैठक से यह जानकारी सामने आई जहां एयाल जमीर ने अपने राजनीतिक हुक्मरानों से कहा कि मेरे सैनिक जमीन पर नहीं उतर सकते, आईडीएफ बिखर जाएगा क्योंकि उन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर है। गौर फरमाएं उस बैठक से क्या जानकारी सामने आई थी। और हां, इंतजार कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अमेरिकी सैनिकों को फंसा दिया है। कैसे? इंतजार कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर।
इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि सेना टूटने की कगार पर है। वाई नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने कैबिनेट मीटिंग में काफी गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्राएली सेना अंदर से ही बिखरने की तरफ बढ़ रही है क्योंकि अंदरूनी और ऑपरेशनल दबाव लगातार बढ़ रहा है। ज़मीर ने बताया कि सेना की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन फोर्स पहले से ही ओवरलोडेड है। गाजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक जैसे कई मोर्चों पर एक साथ तैनाती की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं। और यह चेतावनी उस समय आई जब सरकार वेस्ट बैंक में नए अवैध आउटपोस्ट बढ़ाने पर आगे बढ़ रही है, जिससे पहले ही कमजोर हो चुकी सेना पर और दबाव बढ़ रहा है। ज़मीर ने यह भी कहा कि इस्राएली सेटलर हिंसा बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण और बटालियन भेजना पड़ रहा है। यानी कि अगर जमीनी युद्ध शुरू हो जाता है तो इस जमीनी युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के साथ इस्राएली सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर ईरान से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो ईरान जो अमेरिकी सैनिकों का स्वागत अभी से कर रहा है, खाड़ द्वीप के आसपास समुद्री बारूदी सुरंग बिछाकर। यही नहीं, उसके 1 मिलियन सोल्जर्स यानी 10 लाख सैनिक तैयार हैं अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और यही नहीं, उसने संदेश भी दिया कि वेलकम टू हेल, आइए तो सही, ऐसा स्वागत करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अगर अमेरिकी सैनिक वाकई जमीन पर उतरते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? ईरान उसका क्या जवाब देगा? ईरान के पास क्या ताकत है? क्या है अमेरिकी ताकत? अब वही बात मैं बहुत ही सरल अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, क्योंकि यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। गौर फरमाएं, अगर ईरान के साथ ग्राउंड वॉर होता है तो एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ा जाएगा। सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, बल्कि ईरान, खाड़ी, लेवेंट और रेड सी तक। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं दोस्तों कि कितने मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा जाएगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने अपने सैनिकों को फंसा दिया है। गौर फरमाएं, ईरान के अंदर आसपास संभावित युद्ध के इलाके कौन कौन से हैं? नंबर 1, पश्चिमी ईरान, इराक बॉर्डर जो कि किरमानशाह और खुजेसिस्तान है। अमेरिका को बड़े स्तर पर हमला करने के लिए इराक और कुवैत से एंट्री लेनी पड़ेगी। यहां पहाड़ी इलाके, तेल और नदी वाले इलाके हैं जो ईरान के लिए डिफेंस और घात लगाकर हमले के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा इलाका दक्षिणी तट और खाड़ी के आइलैंड यानी कि हॉर्मूज वाला इलाका, यह दूसरा इलाका है जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ सकती है। गौर फरमाएं, अमेरिका खाड़ आइलैंड, केश्म और लराक जैसे आइलैंड्स पर कब्जा या छापेमारी कर सकता है, लेकिन यहां ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल, नेवल माइंस, ड्रोन्स और आईआरजीसी की तेज नावें हैं। मतलब हमला बहुत भारी जवाब के बीच होगा। इसके अलावा तीसरा मोर्चा जहां पर यह युद्ध हो सकता है वो आपके स्क्रीन पर पूर्वी और दक्षिणी पूर्व ईरान यानी कि बलूचिस्तान। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यहां बड़े युद्ध के बजाय छोटे ऑपरेशन, स्पेशल फोर्सेस रेड ज्यादा संभव हैं। इलाका बहुत कठिन है, सप्लाई लाइन लंबी होगी और ईरान यहां गिरिल्ला युद्ध लड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों गौर फरमाएं, ईरान के अंदर के अहम शहर और ठिकाने, अमेरिका पूरे देश पर कब्जे करने की बजाय खास टारगेट्स यानी मिसाइल बेस, आईआरजीसी बेस, कमांड सेंटर को निशाना बना सकता है। बंदर अब्बास, खुर्रम शहर जैसे इलाके टारगेट हो सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान के पूरे यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता हूं, हजारों किलोग्राम यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता हूं ताकि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सके। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि अपनी जमीनी युद्ध के जरिए वो उन इलाकों को टारगेट करें जहां पर ईरान का यूरेनियम है। और इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, बस कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। आगे गौर कीजिए, अमेरिका के लिए कौन कौन से खतरे मुंह वाहे खड़े हैं आपके स्क्रीन पर। सप्लाई और दूरी, ईरान बहुत बड़ा और पहाड़ी देश है। अमेरिकी सेना को लंबी और कमजोर सप्लाई लाइनों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कुवैत, कतर, बहरीन से। ईरान इन्हीं लाइनों पर हमला करने की रणनीति अपनाएगा। इसके अलावा दोस्तों, A2AD यानी एंटी एक्सेस सिस्टम। क्या है ये A2AD एंटी एक्सेस सिस्टम? गौर फरमाया जाए, ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हैं जो एयरबेस, पोर्ट और सप्लाई लाइनों पर लगातार हमला कर सकते हैं। इन सबको पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है।
इसके अलावा आईईडी, ड्रोन और प्रॉक्सी हमले, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। इराक, सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी में अमेरिकी बेस पहले ही हमलों का सामना कर रहे हैं। ग्राउंड वॉर में हमले और तेज हो जाएंगे। इसके अलावा शहर और पहाड़ी लड़ाई, जिसमें ईरान का मादा और उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हम ये ना भूलें 8 साल तक ईरान और इराक में युद्ध हुआ था और इराक ईरान को नहीं हरा पाया था। शहरों और पहाड़ों में लड़ाई में नुकसान ज्यादा होता है। घरों में लड़ाई यानी हाउस टू हाउस और सुरंगें, बंकर साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों, इस पूरे युद्ध में ईरान की क्या तैयारी है, गौर फरमाएं। नंबर 1, दोहरी सेना, आर्टिश और आईआरजीसी। एक पारंपरिक सेना जिसे आर्टिश कहते हैं और एक अलग ताकत आईआरजीसी, दोनों मिलकर लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। इसके बाद अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भूमिगत इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान ने मिसाइल सिटीज और ड्रोन सिटीज जमीन के नीचे बनाए हैं जो एयर स्ट्राइक से बच सकते हैं। इसके अलावा ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत, जिसका जिक्र मैंने न जाने कितनी बार इस मंच पर किया है, आपके स्क्रीन पर ईरान के पास हजारों मिसाइल्स और ड्रोन हैं जिनसे वो बेस, पोर्ट और जहाजों को निशाना बना सकता है। और ईरान की रणनीति एट्रिशन यानी लंबी लड़ाई। ईरान सीधी टक्कर नहीं देगा बल्कि धीरे धीरे नुकसान पहुंचाकर युद्ध लंबा खींचेगा। लोगों की बड़ी संख्या में भर्ती, बसिज जैसे ग्रुप्स के जरिए लाखों लोगों को युद्ध में उतारा जाएगा, खासकर शहरों की रक्षा के लिए। और यह मत भूलिए दोस्तों, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अभी से 1 मिलियन ईरानी सोल्जर्स अमेरिका का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर यह जमीनी युद्ध में तब्दील हो जाता है तो आम ईरानी, औरत से लेकर बुजुर्ग, सब इस जंग में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और ऐसी जनता का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और ऐसे में हम नहीं भूल सकते हैं ईरान की ताकत, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1, हिजबुल्लाह। 30,000 से 50,000 लड़ाके और 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स, मिसाइल, ये इसराइल पर हमला बढ़ाकर उसे व्यस्त रख सकते हैं। दूसरा, इराकी मिलिशिया। कई ग्रुप्स हैं जो अमेरिकी बेस पर रॉकेट, ड्रोन और आईईडी से हमला कर सकते हैं। हाउथीज 1 से 2 लाख लड़ाके, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन के साथ रेड सी में जहाजों और नेवी को टारगेट कर सकते हैं। और हाउथीज ने 2 हमले कर भी दिए और कहा है ये पिक्चर नहीं है, ये महज ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे सीरिया फ्रंट। सीरिया से इसराइल और जॉर्डन पर छोटे छोटे हमले हो सकते हैं जिससे और दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा फलस्तीनी ग्रुप्स, गजा और वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ाया जा सकता है ताकि हालात और खराब हों। दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा कि जंग सिर्फ इस बात से नहीं जीती जाती कि सामने वाले के पास कितना फायर पावर, कितने हथियार हैं। आपका मादा, आपके अंदर जो जज्बा है वो मायने रखता है। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको सुबह बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। अब ये सज्जन कह रहे हैं कि मुझे ईरान का यूरेनियम चाहिए। और मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ट्रंप अगर ईरान का यूरेनियम चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद कर दे, क्योंकि ट्रंप ये यूरेनियम अपने लिए चाहते हैं, खुद के लिए चाहते हैं। और यह खबर क्या है आपके स्क्रीन पर? रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। और यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आई है। और इस बारे में हमें क्या क्या पता चल रहा है, गौर फरमाएं। नंबर 1, यह ऑपरेशन काफी जटिल और जोखिम भरा माना जा रहा है। इसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक ईरान के अंदर रहना पड़ सकता है। नंबर 2, ट्रंप का मानना है कि इससे उनका मुख्य लक्ष्य पूरा हो सकता है, यानी ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने से रोकना। नंबर 3, ट्रंप अपने सलाहकारों से भी कह रहे हैं कि ईरान पर दबाव बनाया जाए कि वो यूरेनियम खुद ही सौंप दे और इसे युद्ध खत्म करने की शर्त बनाया जाए। नंबर 4, अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई है, बातचीत तीसरे देशों के जरिए हो रही है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने 2 चीजें रखी। पहली बात, चैनल 12 के मुताबिक इसराइल अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरानी सेना का खौफ इस कदर है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो कि
ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते हैं, उसके तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। और जब आप इस सोच से जंग में उतरते हैं तो उस जंग क्या क्या हश्र होगा, आप खुद समझदार हैं। और हर बार की तरह मेरे वादा कि फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर मैं आप तक जानकारी लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है।